को कि राजन, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। सबसे पहला है स्त्रीषु। स्त्री से कुछ झूठ बोलना पड़े तो पाप। ऐसा मत करना, कल से आओ ही मत कथा सुनने के लिए। झूठ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कपट करें। झूठ बोलने का मतलब है कि जब तक कोई बात आपकी फाइनल नहीं हो जाती है तब तक यदि उसको एक आध दिन के लिए छुपा के रखें, अगर कहीं आपको बाहर शेयर नहीं करानी है तो आप उनको नहीं बताएं, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो कोई गलती नहीं की, किंतु बता करके अगर ये कह दिया कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फिर वो गैस बनने लग जाती है। अनमने से रहेंगे, क्यों क्या हुआ बहन, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा है, कोई बात तो है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मन हल्का कर लेना चाहिए। कोई बात तो एक दूसरे से बताने से मन हल्का हो जाता है। अरे क्या बताऊं बहन, वो ऐसा, अरे मैंने आपको बता दी, मुझे किसी को बतानी नहीं थी, तो वो बात परंपरागत पहुंच जाती है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा है, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के विषय में किसी को बताया नहीं था, और जब बाद में महाराज युधिष्ठिर को ये पता चला कि कर्ण तो हमारे सबसे बड़े भाई थे, तो महाराज युधिष्ठिर को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, माता ये तुमने ठीक नहीं किया। यदि पहले बता दिया होता कि कर्ण मेरे बड़े भाई थे तो मैं अपना पूरा साम्राज्य उनके चरणों में समर्पित कर देता, उनको राजा बना करके राजगद्दी पर बिठाता, उनकी सेवा करता। ये तुमने ठीक नहीं किया। इसलिए मैं आज साफ समस्त स्त्री जाति को देता हूं कि बहुत प्रयास करके भी किसी बात को वो छुपा नहीं पाएंगे। दूसरा क्या बताया कि हास परिहास में यदि कुछ झूठ बोलने तो उसमें पाप नहीं लगता है। विवाहेषु, विवाह संबंधों में भी थोड़ा ऊंच नीच चल जाता है? भाई 20 लाख का पैकेज है तो 25 बता देते हैं लोग। भृत्यर्थे, जीविका के उपार्जन के लिए, जीविका को बचाने के लिए यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो और उनको बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां, कहीं गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गौ ब्राह्मण को मारने की बात हो रही है और वहां आप झूठ बोल दें तो पाप नहीं लगता। गाय निकल करके जा रही है, आप खड़े हैं, पीछे से गाय को काटने वाला चला आ रहा है, उसको रोकने के लिए एक चौराहे से गाय इधर मुड़ गई और उसने आकर के आपसे पूछा, गाय किधर गई है? अगर आपने सही सही बोल दिया तो गौ माता की हत्या हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए यदि आपने झूठ बोल दिया, दूसरी दिशा बता दी इधर गई है, तो पाप नहीं लगता है, क्योंकि पाप शरीर के जिस अंग से होता है ना, उस अंग को वो अवश्य भोगना पड़ता है। आपने सुना होगा इसमें सदन कसाई का प्रसंग। सदना कसाई जो थे वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, काशी में निवास करते थे, भजनानंदी थे, भगवान के बड़े भक्त थे। एक बार ऐसे ही
एक गाय निकल करके जा रही थी, पीछे कसाई जा रहा था, उन्हें पता नहीं था कि ये कसाई है। उसने पूछा गाय किधर गई है, तो उन्होंने हाथों से संकेत कर दिया, बोले तो नहीं कुछ। अगला जन्म जो उन्हें मिला वो कसाई में मिला। मांस बेचने का काम करते थे। उनके पास एक बांट था। वो बांट की महत्ता थी, किसी को 1 किलो चाहिए तो वो 1 किलो का हो जाता था, किसी को आधे किलो का चाहिए तो वो आधे किलो का हो जाता था। और बांट कोई पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम भगवान थे। एक संत निकल करके जा रहे थे, दृष्टि दुकान पर पड़ी, मांस की दुकान, दृष्टि पड़ी शालिग्राम भगवान। उन्होंने कहा भैया सदना, एक काम तू कर सकता है। बोले क्या महाराज? ये मांस बेचने का काम भले ही करता था, किंतु निष्ठा बहुत थी। बोले ये जो तुम्हारे पास बांट है ये हमें दे दो, तुम नहीं जानती ये भगवान है, इनसे ऐसे मांस आदि तोड़ना ठीक नहीं है। ले आए, ला करके गंगाजल से स्नान कराया, फिर पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, और फिर चंदन लगा करके सिंहासन पर विराजमान किया। रात में शालिग्राम भगवान ने स्वप्न दिया, महाराज मैं तो सदना की यहीं ठीक हूं, आप यहां गलत ले आए, मैं यहां नहीं रह सकता। दुखी होते हुए वो महात्मा जी पहुंचे और सदन कसाई से कहा, सुन भगवान तेरे यहीं रहने में मस्त हैं, किंतु तू एक काम जरूर करना, ये भगवान का स्वरूप है, इनसे मांस मत तोड़ना, इनकी पूजा की जाती है। उस दिन से उसने मांस बेचना छोड़ दिया। और फिर एक पता चला कि शालिग्राम भगवान है, तो उनको लेकर के और उसने विचार किया कि मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आऊं। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर और वो निकल पड़ा। पैदल यात्रा करता था, सुबह से शाम तक चलता, शाम को जो भी गांव शहर मिलता वहां रुक जाता, अगले दिन फिर जाता। थोड़ा बेस ज्यादा बना, कैसे आवाज थोड़ी वैसी हो रही है। एक दिन क्या हुआ कि एक गांव के पास शाम के समय वो पहुंचा। तो पहले कुआं होते थे जल के लिए, वहां एक स्त्री जल भर रही थी। इसने जाकर के जल पिया और फिर कहा, देवी यहाँ कोई स्थान हो, मुझे रात्रि विश्राम करना है और सुबह में चला जाऊंगा। इसने कहा हमारे यहाँ रुको आप आकर के। तो उसके घर में आकर के और सदना कसाई रुके, शाम को भोजन आदि हुआ। रात्रि को जब ये सो रहे थे तो वो स्त्री इनके पास आकर के और बोली कि मेरे साथ काम क्रीड़ा करो। इन्होंने मना कर दिया। तो उस स्त्री ने क्या किया कि एक वो होता है ना, गड़सा कहते हैं, क्या कहते हैं, काटने के लिए, उससे अपने पति की गर्दन काट दी। और अपने पति की गर्दन काट के इसने हल्ला मचा दिया कि अरे गांव वालों बचाओ, ये कोई परदेसी आया है, इसने मेरे पति की हत्या कर दी। गांव वाले एकत्रित हुए। सदना कसाई को पकड़ करके ले जाया गया, न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश बैठे, जज ने इनसे पूछा क्यों तुमने इनकी हत्या की थी, तुमने ये अपराध किया है? इसने कहा नहीं महाराज, मैंने तो ये अपराध नहीं किया। जज ने कहा तुम ठीक कहते हो, ये अपराध तो तुमने नहीं किया, ये अपराध तो तुम्हारे हाथों ने किया है, इसलिए आदेश दे दिया गया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए गए। अब छोड़ दिया गया। निकला बेचारा रोते हुए, आंखों से आंसू लेते हुए, शालिग्राम जी को लेकर के आगे बढ़ा। हाथों की ठोंठ बन गई, जैसे तैसे करके पहुंचा और जगन्नाथ जी के सामने पहुंच करके गिर पड़ा, पछाड़ खा करके और रोने लगा, गोविंद
मैंने तो ये पाप नहीं किया था, फिर भी इसकी सजा मुझे मिली। ये आपका कैसा न्याय है? आपके न्यायालय में भी और ऐसा न्याय होता है? मुझे तो विश्वास था कि संसार में कितना भी अन्याय हो, किंतु आपके यहां कभी अन्याय नहीं होगा। आज मैं जान गया कि आपके यहां भी न्याय नहीं है। कोई नहीं जानता था, किसी ने नहीं देखा था, किंतु आप तो मेरे साथ थे, आप तो साक्षी थे, आप तो जानते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी ये दंड मुझे क्यों मिला? और रोते रोते ही बेहोश हो गया, बेहोशी की तंद्रा की अवस्था में। और भगवान पधारे और कहा, अरे सदना, मेरे यहां अन्याय नहीं होता है। इस जन्म में तो तूने पाप नहीं किया, किंतु पिछले जन्म में तुझसे पाप हो गया। तेरे इन हाथों के संकेत करने की वजह से ही और एक गाय काट दी गई थी, उसी का फल तुझे मिला है। और वो जो गाय थी, वो अगले जन्म में वो स्त्री बनी, और जो कसाई था जिसने उस गाय को काटा था, वो उसका पति बना, और जिसने वो गाय बताई थी वो सगन कसाई बना। तो क्योंकि गाय को उसने काटा था कसाई ने, इसलिए गाय रूपी उस पत्नी ने, स्त्री ने अपने पति को काटा, वो बदला पूरा किया। और क्योंकि इसने गाय को बताया था हाथों से इशारा करके, इसलिए इसके हाथ काट दिए गए। इसलिए गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। हिंसा के लिए झूठ बोलना पड़े,